नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपने इस वीडियो में हम प्रेरणा मिशन के एक इम्पॉर्टेंट हैंडबुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ध्यानाकर्षण। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो उसके पूरी तरीके से बात की गई है कि किस तरह से प्रेरक ब्लॉक से लेकर प्रेरक प्रदेश तक का सफर तय करना है, प्रेरणा मिशन क्या है, प्रेरणा सूची क्या है, प्रेरणा तालिका क्या है, प्रेरणा लक्ष्य क्या है, कैसे उनकी इम्पोर्टेंस है, कैसे उनको अचीव करना है और हमारा उसमें क्या रोल है, हमें किस तरह से उनको ध्यान में रखते हुए अपने एम को अचीव करना है, किस तरह से बुनियादी शिक्षा को मजबूत करते हुए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करना है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक किस तरह से लर्निंग आउटकम को फोकस करते हुए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है और उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाकर सन 2022 मार्च तक एक रिमार्केबल चेंज लेकर आना है। तो आई होप वो वीडियोस आपने देखे होंगे और आपको मदद भी जरूर किए होंगे। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई बुक जिसका नाम है ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण में आप देखें तो इसके पास 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में बात की गई है, पहले भाग में बात की गई है ध्यानाकर्षण क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी महत्ता क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। दूसरे भाग में बात की गई है कि लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग आउटकम का असेसमेंट कैसे होगा। तीसरे भाग में बात की गई है कि किस तरह से उन स्ट्रैटेजीज़ को, उन टेक्निक्स को हम यूज़ करेंगे जो रिमीडियल टीचिंग में जो इन बच्चों को मदद कर रहे लर्निंग गैप को ब्रिज करने में। और चौथे भाग में कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं कि किस तरह से कैटेगराइजेशन करें, किस तरह से रिमीडियल टीचिंग को अप्लाई करें, किस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स को आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जो हर किसी के लिए सामान्य तौर पर एक रूपता प्रदान करते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम भाग 1 के बारे में बात करेंगे जो फोकस करता है नीड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ध्यानाकर्षण। तो जैसा इसके नाम से बड़ा फोकस्ड है ध्यानाकर्षण, जो ध्यान को आकर्षित करे। तो हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जो नॉर्मल बच्चों से कम ध्यान देते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। आप किसी बड़ी से बड़ी गैदरिंग को ले लें, हर जगह ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व काम करता है। कुछ लोग किसी भी चीज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग किसी भी चीज़ को लेकर ओके होते हैं और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमेशा बहुत नेगेटिव होता है। तो ऐसा ही आपको क्राउड हर जगह देखने को मिलेगा। जब आप क्लास में एक टीचर की तरह एंटर करते हैं तो कुछ बच्चे तुरंत आपको रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ बच्चे जो अच्छा ठीक है नॉर्मल आपको रिस्पॉन्स देते हैं और कुछ बच्चे जिनके बारे में आप धारणा बना लेते हैं कि ये तो कभी जवाब ही नहीं देता, ये तो कभी कुछ बताता ही नहीं है, इसको कितना वक्त लगता है बताने में, राइट। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है और आप सच मानिए ये मेरे आप जैसे लाखों टीचर के लिए एक वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन को फॉलो करते हुए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत पूरे साल में किसी भी वक्त कोई भी बच्चा आपके पास आके एडमिशन मांगेगा तो आप उसको एडमिशन देंगे। और यही वो सबसे बड़ा रीज़न है, एक तरफ जहां आपको एडमिशन पूरे साल देना है कभी भी जब भी बच्चा आएगा क्योंकि आप राइट टू एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बच्चों को फेल नहीं कर सकते, राइट। तो ये दो बहुत कॉन्ट्रारी सिचुएशन है जो एक टीचर के लिए एक अलग तरीके की समस्या खड़ी कर देते हैं, क्योंकि एक टीचर के पास क्लास में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऐसा होता है जो अच्छी तरह से पढ़ रहा है, अपने नॉर्मल लर्निंग आउटकम को लेके चल रहा है, और जो एक बच्चा नया एडमिशन लेके आता है और अगर ऐसे 5-7 बच्चे क्लास में आ जाते हैं तो वो पूरी चल रही क्लास से थोड़े से पिछड़ जाते हैं। तो ध्यानाकर्षण आपको मदद करने वाला है ये पिछड़े बच्चों का इन टर्म्स ऑफ ओनली एंड ओनली माइंडेड only in terms of learning outcome, the learning gap. I'm just focusing on learning gap, right? तो इस लर्निंग गैप को किस तरह से ब्रिज करें कि इन बच्चों को जो अभी स्कूल में आए हैं या जो कम आते हैं या जो नहीं आते हैं या जो कम इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में, उनको किस तरह से नॉर्मल बच्चों को जो अपनी क्लास, अपने सब्जेक्ट, अपनी क्षमताओं के अनुसार ठीक चल रहे हैं उनसे किस तरह से मेन स्ट्रीम करें। तो ध्यानाकर्षण पूरी तरह से इसके बारे में बात करने वाला है। आप देखिए कोठारी कमीशन ने 1964-66 में ये बात कही थी कि हमारे देश का, भारत का निर्माण कक्षाओं में होता है, भविष्य का निर्माण, भाग्य का निर्माण कक्षाओं में होता है। तो अगर कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चे अपने क्लास, अपने सब्जेक्ट, अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने लर्निंग डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटकम्स को नहीं अचीव करें तो ना केवल बुनियादी शिक्षा कमज़ोर होती है बल्कि देश का भविष्य भी कमज़ोर हो जाता है। तो ये नितांत आवश्यक है कि मैं, आप और हम जैसे लाखों टीचर इसको फोकस करें कि किस तरह से हम बुनियादी शिक्षा पर काम करते हुए बच्चों को एक अच्छी नींव दे पाएँ, एक अच्छी फाउंडेशन दे पाएँ, ताकि असर जैसी रिपोर्ट जो बार बार हमारी
नींद उड़ाती हैं कि कक्षा 5 का बच्चा 3rd को नहीं पढ़ सकता, बुक्स नहीं पढ़ सकता, कक्षा 8 का बच्चा 4th की किताब नहीं पढ़ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को हम कम कर पाएँ। हालांकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कभी बच्चे आते नहीं, कभी कम आते हैं, कभी पेरेंटल प्रेशर होता है ना जाने का, कभी माइग्रेशन होता है, कभी ड्रॉप आउट्स होते हैं, कभी टीचर्स की अवेलेबिलिटी कम होती है, इंटीरियर्स में स्कूल होते हैं, और बहुत सारे हज़ारों रीजंस हो सकते हैं इस लर्निंग गैप के, राइट। तो आइए बात करते हैं कि ध्यानाकर्षण क्या करने वाला है। तो ध्यानाकर्षण आपको मदद करने वाला है उन बच्चों के लर्निंग गैप को कम करने का जो उनकी कक्षा, उनकी क्लास, उनकी आयु के अकॉर्डिंग एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम एक पर्टिकुलर एज पे जो अपेक्षित है वो होना चाहिए, और अगर नहीं है तो किस तरह से, कौन सी टेक्निक होगी, कौन सी स्ट्रैटेजी होगी, वो कौन सा प्लान ऑफ एक्शन होगा जो एक टीचर को मदद करेगा इस लर्निंग गैप को ब्रिज करने में। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हम क्लास में हमने प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका को अच्छे से समझा हुआ है, और मान लीजिए फर्स्ट फेज़ में अक्टूबर 2020 में हमारा पहला असेसमेंट होगा फेज़ 1 का। मैंने अपने क्लास के, मैं कक्षा 3 की टीचर हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं। मैंने अपने 50 बच्चों को प्रेरणा सूची की हिंदी में दी गई 10 दक्षताओं पे पूरी तरीके से तैयार कर दिया। अक्टूबर से पहले ही सितंबर में मेरे पास 5 नए बच्चे एडमिशन के लिए आ जाते हैं। तो एक तरफ मेरा पूरा क्लास एक पर्टिकुलर दक्षता पर तैयार बैठा है, और अब ये जो नए बच्चे आए हैं इनको इस दक्षताओं के बारे में कुछ भी नहीं पता, राइट। क्योंकि मुझे नहीं पता इनके पहले की एजुकेशन कहाँ हुई, किन हालात में हुई, कितनी रेगुलर हुई, क्या प्री नॉलेज है, क्या वो नॉलेज सूटेबल है भी या नहीं है, अप टू द मार्क है भी है नहीं है। तो ये एक टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो किस तरह से इन बच्चों के लर्निंग गैप को कवर करते हुए इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम हम कैसे मेन स्ट्रीम करें, इस प्रॉब्लम को फोकस करने वाला है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन देने वाला है ध्यानाकर्षण। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बुनियादी शिक्षा सशक्त हो। इसके लिए बच्चे को उसकी एज, उसकी आयु, उसकी क्लास, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम है उसे प्राप्त करने में हम उसकी मदद करें, एक एडिशनल अटेंशन देके, ध्यानाकर्षित करके उन बच्चों का हाथ ऐसे पकड़ें कि किस तरह से उनके लर्निंग गैप को ख़त्म करते हुए उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ मेन स्ट्रीम कर दें। तो ये पूरी तरीके से फोकस करने वाला है। अब हम ये काम आप सोचेंगे कि ये लर्निंग गैप होता ही क्यों है। तो मैंने कहा इसके हज़ारों रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कई बार बच्चे जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पेरेंट्स पढ़े लिखे जनरली नहीं होते हैं, क्योंकि हम रूरल बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, माइग्रेटेड लेबर होते हैं और माइग्रेशन बहुत होता है, ड्रॉप आउट बहुत होता है, पढ़ाई की इतनी महत्ता नहीं भी होती। कई बार हम एनरोलमेंट तो ले लेते हैं, रिटेन भी कर लेते हैं, लेकिन एजुकेशन उनका प्राइम कंसर्न नहीं होता है, तो फैमिली से कम सपोर्ट मिले। फिर बच्चे का अपनी भी कुछ मेंटल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं लगता, रुचि नहीं आती, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, घर में कोई माहौल नहीं मिलता, या खुद भी एस्पिरेशनल नहीं है, राइट। और कई बार स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल में बेसिक रिसोर्सेज नहीं हैं, टीचर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं तो टीचर भी उन्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, यार इसको तो नहीं आएगा, ये आता ही नहीं है, ये 2 दिन तो आता है हफ्ते में, राइट। लेकिन जब हम एक इतने बड़े एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, प्रेरणा मिशन की बात कर रहे हैं, जहाँ हम कह रहे हैं कि मार्च 2022 तक हमें हर हाल में प्रेरणा मिशन को अचीव करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को फोकस करें। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है। केवल राइट टू एजुकेशन के तहत एनरोलमेंट या रिटेंशन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा इतनी मजबूत हो कि बच्चा रियल लाइफ के लिए तैयार हो सके। चाहे वो मऊ में पढ़े, चाहे वो बस्ती में पढ़े, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर में पढ़े, बच्चे को सेम लेवल ऑफ एजुकेशन मिले, सबके लिए दक्षताएं बराबर हो, सबके लिए लर्निंग आउटकम बराबर हो। और चाहे वो पहले एडमिशन ले या बाद में एडमिशन ले, हर कोई जब एक पर्टिकुलर क्लास से बाहर निकले तो उस क्लास के जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम हैं वो उसको आते हो। इसको फोकस में रखते हुए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। अब इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ जो बहुत मुझे भी अट्रैक्ट की, कि ध्यानाकर्षण कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक हर सब्जेक्ट के हर क्लास के हर सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं, जो बुक्स हैं, जो कंटेंट है, उसको लर्निंग आउटकम में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने के बाद मैं केवल क्वेश्चन आंसर को सॉल्व ना करूँ पास होने के लिए,
बल्कि उसको पढ़ने के बाद कुछ पर्टिकुलर लर्निंग पर मेरी कमांड आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश का एक पर्टिकुलर आर्टिकल का चैप्टर पढ़ती हूँ तो उसको पढ़ने के बाद मुझे पता हो कि कहाँ मुझे ए लगाना है, कहाँ मुझे एन लगाना है। तो केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं, जब भी मैं अपने डे टू डे लाइफ में इंग्लिश को बोलूँ तो मुझे पता हो कि ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं, वावल साउंड क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो सबसे पहली चीज़, टीचर हर क्लास वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज लर्निंग आउटकम को कैटेगराइज करे, बहुत फोकस होकर उनको लक्ष्य बना के बच्चों को उनके लिए तैयार करना, राइट। दूसरी चीज़, बच्चों का एक दिन में हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत होशियार है या अभी ये प्रोसेस में चल रहा है या ये पिछड़ा हुआ है, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम पूरे साल बच्चों को पढ़ाएं और एक समेटिव एग्जाम लेके हम ये डिक्लेयर कर दें कि ये तो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, ये पिछड़ा हुआ है, राइट। तो ध्यानाकर्षण इस बात पे फोकस करता है कि इवैल्यूएशन सिस्टमैटिक होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और लगातार डिफरेंट फॉर्म में होना चाहिए, ताकि अगर कोई बच्चा नॉर्मल लर्निंग डिज़ायर्ड आउटकम ऑफ लर्निंग पे नहीं है तो वो जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसके अकॉर्डिंग उसको रिमीडियल टीचिंग देते हुए, उसको उपचारात्मक शिक्षा देते हुए, उस पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हुए उसे नॉर्मल जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम है उस तक उसका मिलान किया जा सके, उसके लर्निंग गैप को जल्दी से जल्दी ब्रिज किया जा सके। और उसके बाद ये हम करेंगे कैसे, इसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसको हमें प्लान करना होगा, ताकि हम एक प्रॉपर प्लान के साथ चलें। ऐसा बिल्कुल ना हो कि अगर एक बच्चा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है तो इस पिछड़ेपन के कारण वो आगे के सब्जेक्ट में या और दूसरे सब्जेक्ट में पिछड़ जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है या वो कुछ दिन गायब रहा या वो नहीं पढ़ पाया, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसका जो एक इन्वॉल्वमेंट है करिकुलर एक्टिविटीज़ में या स्कूल की एक्टिविटीज़ में वो कहीं भी कम हो। तो पूरी तरीके से जो कोर कॉन्सेप्ट है ध्यानाकर्षण का, जो इसकी नीड है, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये हैं कि हर बच्चे को अधिकार है कि उसे एक अच्छी, सफल, बेहतर और सुनिश्चित बुनियादी एजुकेशन मिले, जिसे प्राप्त करते हुए अगर वो कक्षा 3 का है तो कक्षा 3 के हिसाब से जो दक्षताएं, जो लर्निंग आउटकम, जो कॉम्पिटेंसी एक बच्चे में होनी चाहिए वो उनको प्राप्त कर सके। अगर वो प्राप्त करने में कहीं भी कमज़ोर पड़ता है तो ये टीचर का और विद्यालय परिवेश में हर उस व्यक्ति का पूरा दायित्व है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़्यादा ध्यान उधर आकर्षित करते हुए बच्चों को मेन स्ट्रीम करें, उसकी एज, उसकी मेंटल लेवल, उसके क्लासरूम और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फोकस करते हुए उसके डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटकम को उसको दिलाने में मदद करें। तो कुल मिला के लर्निंग गैप को ख़त्म करना है, ये पूरी तरीके से ध्यानाकर्षण इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इस कोर कॉन्सेप्ट पे ही फोकस है। आई होप ये आपको क्लैरिटी देगा। जल्दी ही दूसरे पार्ट पर बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही, कॉन्सेप्ट क्या है, नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे करने वाले हैं। तो पहले लर्निंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन के बारे में प्लान करेंगे, फिर बच्चों को कंटिन्यूअस असेसमेंट करेंगे और फिर इन पिछड़े हुए बच्चों को इनके लर्निंग आउटकम के जो गैप है इसको ब्रिज करने के लिए बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी वाइज इसको प्लान करेंगे, इसकी टेक्निक्स के को जानेंगे जो बच्चों के लर्निंग आउटकम को ब्रिज करते हुए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंश्योर करें, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा और ये आपको मदद करेगा आगे के पार्ट को समझने में। अगर आपको मेरे द्वारा डेवलप किए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में दें, बेल आइकन दबाएं और अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। अपना ध्यान रखें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।